हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्कूल। मैं सोच रही हूँ कि इतने सारे स्कूल हो गए हैं, बच्चे भी बहुत सारे जो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। सब कहते हैं कि जितने पेरेंट्स हैं, जितने माँ बाप हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं अच्छी लाइफ हो और बच्चे पढ़ करके अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। सबकी ख्वाहिश होती है और टीचर भी पढ़ाते हैं। टीचर भी सोचते हैं कि बच्चे दिल लगा के पढ़े, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो और हमारे देश का भी नाम रोशन हो। जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हुआ है, टीचर भी बहुत अच्छे से बातें करते हैं। लेकिन मैं यहाँ बातें कर रही हूँ बच्चों के बारे में। क्या बच्चे हमारे सुरक्षित हैं, हिफाजत से हैं? स्कूल जाते हैं तो क्या टीचर हिफाजत से हैं? इतने सारे स्कूल बन गए हैं और स्कूल से क्या पढ़ाई हो जाएंगे? बच्चे शिक्षा पा लेंगे स्कूल से? शिक्षा के बहाने कहीं बच्चे कुछ और तो नहीं कर रहे हैं? यही सब बातें मैं आपके सामने रख रही हूँ। मैं अभी कुछ रोज़ कबल की बात है, स्कूल गई थी, बच्चों के स्कूल गई थी मैं। तो वहाँ मुझे पता चला, मैं सेक्शन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जब मेरी टीचर से बातें हुई और उसके बाद उसमें जो कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, वो लोग थे। पहले तो टीचर आपस में बातें कर रहे थे, चाकू वाकू के बारे में बातें कर रहे थे। तो मैं समझ रही थी चाकू वाकू पता नहीं क्या बातें हो रही है। फिर भी कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी। लेकिन मुझे एक लेडी बताई कि अपने बच्चे को इस सेक्शन में नहीं डालेंगी, ये सेक्शन के बच्चे सारे ख़राब हैं, क्योंकि इस सेक्शन के बच्चे चाकू को मार देते हैं। मुझे भी ऐसा कुछ लगा, अजीब सा लगा। फिर वो बोली कि बच्चे से ना, इस तरह के बच्चे से टीचर हिफाजत में नहीं है। तो और बच्चे की तो बात ही अलग है। अभी वो बता रही थी मुझे कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्चे में शायद आपस में झगड़े हुए थे, तो चाकू मार दिए एक बच्चे को। तो वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था। तो बोले वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और पता नहीं वो बच्चा जिएगा कि नहीं जिएगा, मुझे ऐसा बता रही थी। वो ज़्यादा घायल हो गया था। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो चाकू लेकर जाते हैं, ब्लेड लेकर जाते हैं, शक्कर लेकर जाते हैं और पता नहीं क्या क्या लेकर जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बच्चे हैं जो लेकर जाते हैं। माँ बाप भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, माँ बाप के भी हाथ से निकल रहे हैं बच्चे। जो बात है मैं कह रही हूँ। और टीचर के ऊपर तो अलाउ नहीं है कि टीचर मारे, क्योंकि टीचर के ऊपर पहले कुछ टीचरों से गलती हो गई थी शायद, के बच्चों को मारे थे। तो इसकी वजह से बच्चे शायद एकाक बच्चे मर भी गए या घायल हो गए थे, ऐसे ही कुछ हुआ था, जिसकी वजह से टीचर को हुक्म नहीं है कि टीचर बच्चे के ऊपर हाथ उठा पाए। तो टीचर तो हाथ उठाते नहीं है। अब तो टीचर हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि बच्चे इतने बड़े बदतमीज़ हो गए हैं। 15, 16, 17 साल के बच्चे 10-15 बच्चे को साथ में ले जाकर के टीचर को ही मारेंगे, टीचर को ही मार देंगे। जो बात है मुझे महसूस हुआ ऐसा। तो न टीचर हिफाजत में है, न बच्चे हैं आपस में हिफाजत में हैं। बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती। पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी, लेकिन एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं बनते थे। लेकिन अभी तो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। जब मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है तब फिर पुलिस आती है। किस काम की? ऐसी पढ़ाई लेकर किस काम की, जहां बच्चे जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, अपना देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। उससे पहले ही बच्चा दुनिया से ख़त्म हो जाए, या तो फिर कोई जुर्म करे, क्रिमिनल बन जाए। और स्कूल जाने के बजाय वो मतलब गुंडागर्दी करने जा रहे हैं, जराइम करने जा रहे हैं। और उसके बाद कोई बड़ा बदतमीज़, बड़ा बदमाश निकल जाए, गुंडा मवाली निकल जाए, जो लोग उससे थर थर कांपे। तो देश किस तरफ देश जा रहा है? बच्चों से देश ना फिर आगे बढ़ेगा, हमसे तो नहीं बढ़ेगा ना। बच्चे ले जाएंगे ना, कल के नेता तो बच्चे बनेंगे ना। तो यही मैं सोच रही हूँ। मैं एक बात कह रही हूँ कि मैं बड़े बड़े शॉप में जाती हूँ, मॉल में जाती हूँ, कहीं कहीं मैं तो ज़्यादा जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जब मैं उस शॉप में घुसती हूँ सामान लेने के लिए, तो पहले मेरा चेक किया जाता है कि मेरे पास कोई सामान तो नहीं है, कोई चाकू वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मैं जुर्म करूँ, जिससे मैं कुछ आतंक फैलाऊँ या कुछ भी करूँ। क्या स्कूल में इसकी ज़रूरत नहीं है? इसलिए कि बच्चे जब आतंक फैलाएंगे और वहीं से मतलब आतंक फैलेंगे, बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है कि सामान ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे कहने का मतलब ये है, बच्चे से
बहुत तरक्की कर सकते हैं। मुझे अल्फाज को रखना नहीं आ रहा है, जो बात है मैं हकीकत कह रही हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ मैं आपके सामने रख रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि वीडियो नहीं बनाने के लिए, घर में बैठ जा, लेकिन क्या घर में बैठ जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपनी अपनी शौक़ होती है, क्या मैं अपने लिए जीना भी छोड़ दूँ? ये उनसे मैं कह रही हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं घर में बैठ जाऊँ, मुझे नहीं बोलना था, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, मैं अपने लिए जीना छोड़ दूँ? नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जीना नहीं छोड़ूँगी। खैर, मैं बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ कि बच्चे को चाहिए, वहाँ स्कूल में चाहिए वो मशीन, क्या नाम होता मुझे इतना भी नहीं पता है, तो वो चाहिए बच्चे का चेक हो, और साथ में टीचर का भी चेक हो। कौन से बच्चे हैं जो चाकू लेकर आ रहे हैं, रेज़र लेकर के आ रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या लेकर जाते हैं बच्चों एक दूसरे को घायल करने के लिए, वो तो होना ज़रूरी है। उसके बाद भी वहाँ पे पुलिस होना ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चे टीचर से नहीं डरते हैं ना। और बच्चे टीचर से कैसे डरेंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर अब इतनी पावर आ चुकी, टीचर तो कुछ करेगा नहीं, और ढीठ हो चुके हैं बच्चे, तो टीचर को ही मार बैठेंगे बच्चे। जा करके 10-15 बच्चे जाते हैं, 16-17 साल के बच्चे जाएंगे, अगर टीचर कुछ करेंगे तो उसको मार बैठेंगे, और मार भी देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हालात हो गए हैं टीचर के। स्कूल में चाहिए पुलिस, चाहिए वो मशीनें चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल के नेता बच्चे ही हैं और कोई नहीं है। बच्चे ही जब बड़े होंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा ना हो कि बच्चे जा रहे हैं, देश का नाम रोशन कर लिया, और वहाँ से कोई बहुत बड़ा मुजरिम निकल जाए, बहुत बदतमीज़ निकल जाए कल को जब बड़ा हो तो ऐसी पढ़ाई लेकर क्या काम? इस पढ़ाई को लेकर क्या करेंगे हम? जब बच्चे ही अच्छे नहीं निकलेंगे। हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, क्या पैसे के लिए सिर्फ खाली नहीं, इंसान बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए तो ज़रूरी है वहाँ पर गाइड के लिए पुलिस रहनी ज़रूरी है। मैं बहुत सोच समझ के ये बातें आपके सामने रख रही हूँ, जो मुझे महसूस हुआ मैं आपके सामने रख रही हूँ। और बच्चे भी जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो फिर बहुत बदतमीज़ी करते हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं, बाद में पुलिस आती। पहले से क्यों नहीं वहाँ पे पुलिस रहती है? वहाँ पे पुलिस पहले से भी रहनी चाहिए। और दूसरी बात कि लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरी चाहिए, तो वो भी किसी न किसी की मदद हो जाएगी, किसी न किसी को नौकरी मिल जाएगी तो उसका भी घर चलेगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और मेरी ये वीडियो, आप कोई वीडियो शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे। जहाँ तक मुझे महसूस हुआ मैं आपके सामने रख रही हूँ। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको हमेशा खुश रखे और आपके बच्चों को भी खुश रखे और देश का नाम रोशन करे। अल्लाह आप खुश रखे, आमीन।